महाराष्ट्र में 15,500 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 841 नए मामले, अब तक 617 की मौत। मुंबई में आंकड़ा 9,945 पहुंच गया। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 387। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर कोरोना का कहर। एक आईपीएस समेत 457 पुलिसकर्मी संक्रमित, कई अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार। ताजा मामला मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन का। 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, इनमें अधिकारी भी शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 4 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान, इनमें 3 मुंबई के और 1 पुणे का पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री नवाब मलिक का बयान। मजदूरों की वापसी में आनाकानी कर रही है यूपी सरकार, वापसी के लिए बनाए बेहद कड़े नियम। मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पहला जत्था एक विशेष ट्रेन से कल्याण से रवाना हुआ। एक ट्रेन आंध्र प्रदेश और दूसरी ट्रेन दानापुर बिहार के लिए रवाना। महाराष्ट्र में एक दिन में बिकी करीब 4 लाख लीटर शराब, पहले दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई। मुंबई में भी शराब की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़, भिवंडी में करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर दिखी सैकड़ों मजदूरों की भीड़, घर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए उमड़ा हुजूम। मुंबई में केवल किराना और मेडिकल स्टोर खुलेंगे, बीएमसी का फैसला। 5 गैर जरूरी दुकानें नहीं खुलेंगी। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला, सरकारी और निजी कर्मचारियों को काम करने मुंबई नहीं जाने देंगे। कोरोना संकट में नहीं थम रहा मजदूरों से किराया वसूली का विवाद। अहमदाबाद से लखनऊ पहुंचे लोगों ने किया टिकट खरीदने का दावा। अहमदाबाद से 1200 मजदूरों को लेकर जौनपुर पहुंची साबरमती एक्सप्रेस, टिकट के लिए 710 रुपए वसूलने का आरोप। गुजरात से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे श्रमिक स्पेशल, कहा 600 रुपए देकर टिकट लिया। 261 अंकों की गिरावट के साथ 31,453 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 87 पॉइंट्स गंवाकर 9,205 पर बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 63 पैसे। लॉकडाउन 3 के पहले दिन ई कॉमर्स कंपनियों को कपड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले। कोरोना काल के पहले के बराबर पहुंचे आंकड़े। ईएमआई चुकाने से 3 महीने के लिए और मिल सकती है छूट। आरबीआई मोरेटोरियम को बढ़ाकर 6 महीने करने पर कर रहा है विचार। अप्रैल में लॉकडाउन के चलते सोने का इंपोर्ट 99.9% लुढ़का। महीने भर में केवल 50 किलो सोना आयात हुआ। इनकम टैक्स रिफंड वाले लिंक पर क्लिक ना करने की आयकर विभाग ने दी सलाह। एसबीआई ने भी कहा खाते हो सकते हैं खाली। भारत में व्हाट्सएप के लॉन्च का रास्ता साफ। एक रिपोर्ट में किया गया दावा, मई के आखिर तक होगी लॉन्चिंग। लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग को बड़े झटके का अनुमान। फेथ के मुताबिक 10 लाख करोड़ का होगा नुकसान। मंगलवार से Redmi Note 9 Pro फोन की बिक्री शुरू। ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक कर सकेंगे ऑर्डर। विस्तारा के वरिष्ठ कर्मचारी मई और जून में 4-4 दिन की लीव विदाउट पे पर भेजे जाएंगे। पहले इन्हीं को दी गई थी 6 दिन की लीव विदाउट पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बीएमसी कमिश्नर ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। पूरे मुंबई में केवल राशन और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 841 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल संक्रमित 15,526 हो गए हैं। कोरोना से राज्य में 617 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 9,945 संक्रमितों तक पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 387 है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 26 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 2,819 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना का खौफ चाहे कितना ही क्यों ना हो, पीने वालों को फर्क नहीं पड़ता। देखिए मुंबई और आसपास के इलाकों का नजारा, कैसे शराब खरीदने की होड़ में लोग खतरे में डाल रहे हैं अपनी जिंदगी। इस वक्त हम चेंबूर में हैं, मुंबई का उपनगरीय इलाका, और आप देख सकते हैं शराब की दुकान पर यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए और भीड़ का अगर आपको अंदाजा दिखाना चाहे तो दुकान के आप एक तरफ देखिए, इस तरह की लाइन लगी है और ये सीधे लाइन अगर जाती है
तो यहाँ से तकरीबन आगे 400 से 500 मीटर तक ये लाइन जाती है और सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दिखाया हमने एक जगह का आपको चित्र, लेकिन दुकान के दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो उसी तरह की लाइन इस यहाँ पर लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह कितने बजे से आप खड़े लाइन में दादा? अभी आया हूँ आप कितने 11 बजे से। 11 बजे से। और कल आए थे आप? कल नहीं आए थे, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी दुकान खुल गई तो। खुल गए, लेकिन अभी 3 घंटे तो ऐसे गए। 3 घंटे चलेंगे तक तो कुछ मिलेगा, इसका कितना घंटा लगेगा बोल नहीं सकते। लेकिन सबर का फल तो मीठा होता है। वो तो है ना, लेकिन मिलना कितने दिन तक आपको रुकना पड़ा? 40 दिन। 9 बजे से खड़े लोग, सुबह 9:30 बजे से आप आए? और उधर पहले लाइन लगाया, फिर इधर बोला सीनियर सिटीजन का लाइन है, इधर अभी बंद कर दिया। अच्छा, तो इसमें भी सीनियर सिटीजन की अलग से लाइन होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, लगाई थी पहले दी दारू सीनियर सिटीजन को, अभी दे नहीं रहे। अच्छा, पहले उधर लाइन लगाए एक, तो फिर 9:30 बजे से उधर खड़े, तो अभी इधर आके बोला इधर सीनियर सिटीजन को मिल रहा था, दिया अभी बंद कर दिया। इस वक्त हम मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि जो शराब की दुकान है वहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के भी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है, कई सारे वॉलंटियर्स भी मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। और अब मुंबई पुलिस के ज्यादा ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर इस रूल को यहाँ पर लोगों ने फॉलो नहीं किया तो इस दुकान को अभी बंद कर दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवंडी थाने के बीच के एक ग्रामीण इलाके में, जहां पर एक शराब की दुकान खुली हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतार दोनों ही तरफ, दुकान की दोनों ही तरफ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं, किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन नहीं की जा रही है। लोग 4, 5, 6 घंटे से इस कतार में खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वो शराब यहाँ से खरीद सके। आपको बता दें, थाने के जो अर्बन एरियाज हैं, थाने कॉर्पोरेशन के जो इलाके हैं, वहां पर अभी भी कोई भी शराब की दुकान नहीं खुली है। नवी मुंबई का जो इलाका है वहां पर नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शराब की दुकानें खुलने पर रोक लगा दी है। थाने कलेक्टर का अब भी ऑर्डर नहीं आ पाया है कि किस तरीके से यहाँ पर दुकान खुलेंगी या नहीं। इसी बीच ग्रामीण इलाकों में जो 1-2 दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और शराब खरीद रहे हैं। मुंबई के धोबी घाट के नाम से फिल्म भी बन चुकी है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है, लेकिन इस समय वहां की तस्वीर एकदम अलग है। यूपी लौटने के लिए प्रवासियों की लंबी कतार लगी है। ये मुंबई का धोबी घाट है, जहां पुलिस वाला मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रहा है। सबका मेडिकल हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस धोबी घाट का जिक्र आया है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ कामकाज ठप है और प्रवासी मजदूर यूपी के गोरखपुर और दूसरे शहरों गांव में अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें अपना मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। सर, गोरखपुर जाने का है और इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने। 200-300 रुपया ले रहे हैं मेडिकल करने का। आज 1 महीने से काम बंद है, हम कहाँ से वो पैसा लाए सर? सब कुछ हमको कम दे, घर पे खाने को तो मिलेगा आराम से। इधर कोई दे रहा है एक टाइम खाना, कोई नहीं दे रहा। कितने जन भूखे उपास सो रहे इधर। टेस्ट के बाद भी मजदूरों को ट्रेन से नहीं बल्कि बस से जाने को कहा जा रहा है, जिसके लिए इनके पास किराया नहीं है। पुलिस चौकी पे फार्म भी नहीं ले रहे, बोले ट्रेन का नहीं लूंगा, बस का प्राइवेट का बुक कराओ। कहाँ से पैसा आएगा? और सर पैसा नहीं जाएगा तो आदमी बस से कैसे जाएगा? बस से बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। उतना पैसा भी नहीं है ना सर, जब बस से हम लोग जाएंगे। हम खाने के लिए अगर प्रॉब्लम है तो बस से कैसे जाएगा सर? 8-10 हजार पगार है सर, उससे 8-10 हजार पगार में 1 महीना खाए तो कितना, और घर प्लस घर पे भी भेजे थोड़ा बहुत। मुंबई समेत दूसरे शहरों में जहां शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी है, वहीं महालक्ष्मी के इस प्राइवेट क्लिनिक के बाहर मजदूरों की भीड़ लगी है और डॉक्टर दिन रात उनकी जांच में जुटे हैं।
एक तरफ जहां पर देश में हमें शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिख रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो मजदूर है वो अपने घर पर वापस जाने के लिए डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। लंबी कतारें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। यहाँ पर यहाँ करीब 15,000 प्रवासी हैं, लेकिन अब तक मुंबई से एक भी ट्रेन नहीं खुली है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्य हैं जहां पे जो उनका रवैया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते, कुछ नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतनी अड़चनें नहीं है। बिहार स्मूथली चल रहा है, राजस्थान स्मूथली चल रहा है, मध्य प्रदेश स्मूथली चल रहा है, बंगाल की भी ट्रेन जाने वाली है। तो हमें लगता है ये 2 राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं। या तो लेना नहीं चाहते या जानबूझ के अड़चनें पैदा करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आए। अब तक महाराष्ट्र से 8 ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन ये सभी नासिक, भिवंडी, अकोला, वसई और नागपुर से खुली हैं। मुंबई के हजारों प्रवासी मजदूरों को आज भी अपने घर भेजे जाने का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता वाली बात यह है कि यहां कोरोना का अटैक अब उन पुलिस कर्मियों पर भी हो रहा है जो दिन रात लोगों की मदद में लगे हुए हैं। कोरोना का कहर मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पर ऐसा है कि उनके संक्रमित होने की रफ्तार 400 के पार जा चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 48 पुलिस अधिकारी हैं, जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। चौंकाने वाली खबर ये भी है कि मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उस अधिकारी के कुछ स्टाफ भी पॉजिटिव हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि उस अफसर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई अफसरों की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 6 अधिकारी थे। इससे पहले धारावी और साहूनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। मुश्किल मुंबई पर है। 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। आर्थिक राजधानी में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मामला 9,310 तक जा पहुंचा है। उधर गुजरात की बात करें तो कुल मामले 6,000 के करीब हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा मामले अहमदाबाद से हैं। आज तक ब्यूरो। मुंबई के धारावी में आज 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 665 हो गए हैं। आइए देखते हैं धारावी में किस रफ्तार से बढ़े कोरोना के केस। 1 अप्रैल को 1 केस सामने आया था, 4 अप्रैल को 4 केस, 8 अप्रैल को 13 केस, 13 अप्रैल को 47 केस, 17 अप्रैल को ये आंकड़ा 101 हो गया, 21 अप्रैल को 179 तक जा पहुंचा और 25 अप्रैल को 241 केस हो गए। 29 अप्रैल को ये आंकड़ा 344 तक पहुंच गया और 3 मई को 590 तक इस आंकड़े ने छू लिया। वहीं 5 मई को 665 केस हो गए। मुंबई की धारावी बस्ती में रहने वाले बच्चों ने कोरोना पर एक रैप सॉन्ग तैयार किया है। इस गाने में उन लोगों ने अपने अनुभव और मैसेज शेयर किए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी धारावी के इन बच्चों के गाने को सपोर्ट किया है। धारावी के रैपर्स से बात की आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर साहिल जोशी ने। ये इंटरव्यू देखें। ये गाना बनाया था धारावी रैपर्स ने। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्या करना है, और अगर धारावी की लड़ाई को सक्सेसफुल बनाना है तो ये बहुत जरूरी बात है। और यही बात इस वीडियो के जरिए यहाँ पर रखी थी। और जो ये वीडियो जिन्होंने बनाया, ये गाना जिन्होंने बनाया, वो MC अल्ताफ, टोनी सेबेस्टियन
और निशांत मोहिते, ये तीनों इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनसे हम रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये गाना आखिरकार क्यों सूझा और किस तरीके से ये गाना बनाया गया। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं आज तक पे। पहला सवाल जाहिर सी बात यही है कि आप तीनों धारावी से आते हैं और आप तीनों के लिए कितना मुश्किल की घड़ी है? काफी मुश्किल था ये ट्रैक कंपोज करना, बनाना, क्योंकि हम लोग 5-10 मिनट के डिस्टेंस के दूरी में रहते हैं, लेकिन इतना सिक्योरिटी है, इतना पुलिस है, इतनी ट्रैवल करना भी मुश्किल है। इधर स्टूडियोज तो चालू नहीं है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये गाना हम लोग घर पे बैठ के कंपोज करेंगे। और काफी पेरेंट्स भी इन लोग के वरीब थे, क्योंकि इतना सारा केओस चल रहा है बाहर, अभी इन लोग बच्चे लोग को कैसा छोड़े, और उनके माँ बाप को भी कन्विंस करना पड़ा कि ये कॉज के लिए कर रहे, चेंज के लिए कर रहे, ये अपने लोग के लिए कर रहे, तो प्लीज अलाउ करो। तो काफी सारा चैलेंजेस को फेस करके हम लोग ने ये गाना बनाया अपने लोग के लिए कि वो लोग सेफ रहे। लेकिन क्या सचमुच में धारावी जैसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, क्योंकि आपके गाने में मैंने देखा कि आप लोगों को बता रहे हैं, हालांकि अभी ऐसा मुश्किल से कोई व्यक्ति होगा कि जिसे नहीं पता है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, दूर रहना है, मास्क पहनना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ जगह मुंबई में ऐसी है, खास करके धारावी, जहां पर ये हो ही नहीं सकता। आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखोगे जहां पर एक घर में, छोटे घर में, छोटी गलियों में लोग इतने रहते हैं? कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये फॉलो कर पाएंगे, आप घर में ही रहेंगे? ये कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? तो हम लोग वही लोगों को गाने के जरिए एक ही मैसेज दे रहे कि ये चीज करना तो मुश्किल है, हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि स्लम्स में ज्यादा जगह नहीं रहती और लोगों के लिए स्पेस नहीं रहता है, तो उनके लिए मुश्किल है मतलब डिस्टेंस रखना। लेकिन हम लोग गाने में वही बताना चाहते हैं कि सबको हम लोग मोटिवेट करके बता रहे कि अभी ये अपना बुरा समय चल रहा है, लेकिन हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं अगर हम लोग कुछ चीजें जैसे प्रिवेंशन करेंगे, जैसे मास्क पहनेंगे, ये सब इजी चीजें, मतलब ये लोगों को अगर हम लोग गाने के जरिए समझा रहे हैं, तो इधर के लोगों को रैप एंटरटेनमेंट पसंद है, मतलब रैप पब्लिक पसंद करती है। तो हम लोग अपने गाने के जरिए बता रहे तो लोगों को समझा कि मास्क पहनना होता है मुंह पे बाहर निकलने के टाइम, और हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए अपने को बार बार। तो बस ट्रैक बनाने का पीछे का मेन मतलब हम लोग का मकसद यही था। आप खुद कैसे लगता है कि लोग समझ जाएंगे? धारावी में केस बढ़ रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ, यही मैसेज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपका मैसेज आपने लोगों तक पहुंचा, और उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बात सुनेंगे और घर पे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई मेट्रो में इतना ही।